एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक माँ और उसकी बेटी पिंकी रहा करती थी। पिंकी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। इसके लिए पिंकी को ज़्यादा काम करना पड़ता था। पिंकी अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाने के लिए ज़्यादा काम करती थी, क्योंकि पिंकी के बाबू का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। यही सब सोच के पिंकी की माँ बहुत सीरियस रहती थी। पिंकी की आयु बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी उम्र में बहुत सारे काम किया करती थी। पिंकी सब्जी बेचती, पिंकी अपनी माँ की दवाई लाती, पिंकी घर के सारे काम किया करती थी। इसी तरह पिंकी रोज़ बोलती, अरे माँ, तुम खा लो, दवाई खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, दवाई खा लो ना माँ। इसी तरह पिंकी रोज़ अपनी माँ को दवाइयाँ देती थी और माँ बेचारी परेशान रहती थी, क्योंकि पिंकी की आयु छोटी थी। इसके लिए माँ रोज़ दवाइयाँ खाती और रो रो के परेशान रहती थी। पिंकी बोलती थी, चुप हो जाओ माँ, मत रो माँ, सब ठीक हो जाएगा, हम सब कर लेंगे। पिंकी इसी तरह रोज़ काम किया करती थी और पिंकी की माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी बेटी को बहुत सारे काम करने पड़ते थे। इसी तरह पिंकी अब मन ही मन सोचने लगी, अपनी माँ से बातें की और बोली, अरे माँ, रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों ना हम राखी का भी धंधा कर लें। अगर राखी की दुकान करेंगे तो हमारा ज़्यादा काम चलेगा। लेकिन राखी के लिए पैसा चाहिए था। इसके लिए पिंकी फिर से सब्जी बेचने निकल जाती है। उसी रोज़ ठेले से लेकर पिंकी सब्जी बेचने जाती है। एक दुकानदार के बाजू में ठेले को लगा देती है और इसी तरह वहाँ सब्जी बेचते हुए एक विक्रम नाम का लड़का आ जाता है, जो कि उस छोटी सी बच्ची को सब्जी बेचते हुए देख उसको दया आ जाती है और बोलता है, अरे बहन, तुम इतनी छोटी उम्र में सब्जी क्यों बेच रही हो। पिंकी बोलती है, अरे भैया, कुछ नहीं, मेरी माँ का तबीयत खराब है, उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं है, इसके लिए मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। विक्रम ये सब देख के मन ही मन सोचने लगता है और उसकी हर रोज़ मदद किया करता था, क्योंकि विक्रम उसकी आयु देख के उससे अपनी बहन मान चुका था। और अपनी बहन को देख के विक्रम को रोज़ बहुत दया आती थी, क्योंकि विक्रम जब भी ऑफिस से निकलता था उसकी दुकान पे आके कुछ सब्जियां ले लेते थे और कुछ पैसे दे देते थे। इसी तरह रोज़ पिंकी और विक्रम ऐसे रोज़ करके पिंकी का घर चलने लगा था, क्योंकि विक्रम उनकी मदद कर दिया करते थे रोज़। अब तो विक्रम और पिंकी बहुत एक दूसरे को जानने लगे थे। पिंकी हैरान होकर रोने लगी और बोली, भैया, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसी तरह विक्रम बोला, कोई बात नहीं बहन, मैं आज ये सब्जियां ले जाता हूँ और आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होने पाएगा, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह आऊँगा और सब्जी लेके जाऊँगा। विक्रम अपने ऑफिस में सभी लोगों को बोल देते हैं, सब आके उसी के पास से सब्जियां लेने लगते हैं। इसी तरह पिंकी का दुकान ज़्यादा चलने लगती है और विक्रम भी साथ साथ ये भी बोलता है, अरे पिंकी, रक्षाबंधन आ रहा है तो क्यों ना तुम राखी की दुकान भी डाल दो, मैं उसमें आपकी मदद करूँगी। पिंकी खुश हो जाती है और बोलती है, अरे भैया, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि राखी रख के दुकान डाल दूँ, लेकिन अभी ये सब्जी की दुकान ही करना है। इसी तरह पिंकी बात करने लगती है और विक्रम बोलता है, लो कुछ पैसे ले लो और अब तुम कुछ सामान राखी के भी ले आओ, जो कम पड़ेगा उसके लिए मैं और पैसे दे दूँगा। अब पिंकी तो मन ही मन खुश हो जाती है। विक्रम इसी तरह रोज़ आके पिंकी से सब्जी लेता और पैसे दे देता और ऑफिस के सभी लोग देख के ये खुश हो जाया करते थे, क्योंकि अब तो ऑफिस से सारे लोग वहाँ सब्जी लेने आया करते थे। पिंकी बेचारी विक्रम को देख के खुश हो जाती। जब भी विक्रम वहाँ से आता सब्जी लेके ही जाता। एक दिन उसका पूरा ठेला का सब्जी विक्रम खरीद ले जाता है। पिंकी पहुँच जाती है रक्षाबंधन की दुकान पे और वहाँ से कुछ राखियाँ लेके आती है और राखी की दुकान लगा देती है। फिर क्या था, सभी लोग अब पिंकी की दुकान यहाँ पे मशहूर हो गई। मार्केट में आने के बाद पिंकी देखने लगी
क्योंकि उसके पास तो कोई आ ही नहीं रहा था राखी लेने। सभी लोग दूसरी जगह से राखी लेते जाते थे। नई नई मार्केट में दुकानें थी, सभी मार्केट सजावटी थी, इसके लिए सब लोग वहाँ लेते थे। अब भला सोचो, गरीब दुकान पे कौन राखी लेगा। सब लोग अच्छे हाई फाई देख के दुकान पे जाते थे, क्योंकि पिंकी की दुकान गरीब थी। इसके लिए गरीबों से कोई कुछ सामान लेना नहीं चाहता था। ये सब देख के पिंकी बहुत हैरान रहा करती थी। सोचो, गरीबी ना हो इंसान का और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर पैसा नहीं होता तो कोई साथ नहीं देता। इसी तरह पिंकी अपने माँ के पास बैठ के बोलने लगी, अरे माँ, मेरा तो राखी कोई नहीं खरीदता माँ, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों पे राखी लेने जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता माँ, अब मैं क्या करूँ। इसी तरह बातें करके और पिंकी दूसरे दिन लेके पहुंच जाती है फिर से, और एक अंकल से बोलती है, अरे अंकल, राखी ले लो। यहाँ विक्रम भी आ जाता है और विक्रम देखता है कि कोई उसकी राखी नहीं ले रहा था। विक्रम बोलता है, कोई बात नहीं, देखो मैं कुछ करता हूँ। विक्रम पिंकी के पास खड़ा हो गया और बातें करने लगा, अच्छी अच्छी राखी देख के लेने लगा और बोलने लगा, क्या बात है, ये तो बहुत गजब की राखी लाई हो पिंकी, कहाँ से लाई हो। आज तो मैं अगर ये राखी बांधूंगा तो सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे। विक्रम यही बोल के सभी लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचने लगा और पिंकी का धंधा भी होने लगा। पिंकी मनी मन सोचने लगी, विक्रम भैया मेरा कितना साथ देते हैं। फिर क्या था, इसी तरह पिंकी का ठेला जो राखी लगा हुआ था, विक्रम बोलता है, अरे बहन, अगर तुम मेरे को राखी बांधोगी तो कैसा लगेगा। पिंकी खुश हो जाती है और जाने वाले जितने वहाँ आदमी जाते हैं सभी लोगों को विक्रम वहाँ खड़े होकर पिंकी की राखी बेचवाने लगता है और बोलता है, देखो पिंकी, परेशान मत हो, मैं आपकी राखी आज बिकवा के ही जाऊँगा यहाँ से। पिंकी कहती है, कोई बात नहीं भैया, आज सब राखी बिकी जाएगी। तभी देखते देखते वहाँ सब लोग आ जाते हैं और पिंकी की राखी पूरी ख़त्म हो जाती है। सभी लोग एक एक करके राखी लेने लगते हैं। फिर क्या था, पिंकी तो खुश हो गई और बोली, वाह भैया वाह, आज तो आप सब राखी बेचती है। इसी तरह पिंकी खुश हो गई और विक्रम बोला, अरे बहना, सब राखी भेज दिया, क्या मेरे लिए एक भी राखी नहीं रखा। पिंकी बोलती है, अरे भैया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी मैंने राखी रखी है, मैं राखी स्वयं बांधूंगी तुम्हारे हाथ में। पिंकी इसी तरह अपने हाथ में राखी लेके विक्रम को बांधने के लिए तैयार हो जाती है और विक्रम भी बोलता है, कोई बात नहीं, चलो तुम अब मेरे को राखी बांधो, फिर मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा। पिंकी ये सब सोच के हाथ में राखी लेके खड़ी हो जाती है। सोचो, विक्रम पिंकी का कोई नहीं था, फिर भी सगे भाई से बढ़ के था, क्योंकि विक्रम हमेशा गरीबों का साथ देता था, गरीबों का मसीहा था विक्रम। इसी तरह विक्रम अपने हाथों में पिंकी से राखी बंधवा लेता है और दोनों भाई बहन राजी खुशी से रहने लगते हैं। तो सोचो, अपना भी पराया नहीं होता। अगर गरीबों का कोई ना हो तो कोई न कोई भगवान भेज ही देता है, जैसे कि पिंकी के लिए।